जय माता दी। आइए जानते हैं कलश का विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक नव दुर्गा की पूजा की जाती है। कई भक्त अपने घर में कलश स्थापना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। वही हर साल कलश विसर्जन विजयादशमी के दिन किया जाता है, लेकिन इस साल नवमी तिथि क्षय रहने के कारण विजयादशमी को ही नवमी तिथि पड़ रही है। ऐसे में कलश विसर्जन कब करें, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो आइए जानते हैं कि कलश विसर्जन का सही समय क्या है। 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 12 अक्टूबर तक चलने वाली है। वहीं इसी एक तिथि के क्षय होने के कारण नवमी और दसवीं तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इस कारण विजयादशमी के दिन कलश विसर्जन को लेकर भक्तों को काफी संशय है, इसलिए सही मुहूर्त जानना जरूरी है, नहीं तो भूलवश कलश विसर्जन गलत हो सकता है। कलश का विसर्जन कन्या पूजन की बात करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल को उठाकर अलग रख लें और नारियल की चुन्नी को निकाल कर रख लें। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। आप नवरात्रि के बाद दसवीं तिथि के दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठाएं तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इसे लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या फिर तिजोरी में रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। वहीं माता के चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें और कन्याओं को खिलाएं। यदि आप नारियल को कपड़े में बांध कर रख रही हैं तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्रि को किया जा सकता है। ध्यान रहे कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर ना डालें और न ही किसी अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम के आसपास ना रखें। कलश से नारियल हटाने के बाद अब उसके ऊपर रखे हुए जल को पूरे घर में छिड़के और बचे हुए जल को किसी भी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल को नाली या फिर बेसिन में नहीं बहाना चाहिए। इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे हुए सिक्के और सुपारी को अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रख लें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। नवरात्रि के समाप्ति के बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फिर फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग रख लें और इससे तेल या फिर इससे बचा हुआ तेल या फिर घी, उसे तेल को आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी बहुत पवित्र माना जाता है। जब आप कलश का विसर्जन कर दें तो कलश के ऊपर उगे ज्वारों को बर्तन से निकाल के किसी गमले में विसर्जित कर दें। इससे कुछ जवारे निकालकर अपनी तिजोरी के पैसों में रख दें और इसके इसके आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। मानता है कि जवारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप जब भी कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के नीचे अक्षत रखना जरूरी माना जाता है। कलश के विसर्जन के बाद उसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए और बचे हुए चावलों को कुछ चावल घर के अनाज में मिलाएं और बाकी के चावल गमले में डाल दें। पंचांग के अनुसार इस साल दसवीं तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर को प्रातः 10:54 से हो रही है। समापन अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को प्रातः 9:08 पर होगी। कलश और माता दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन श्रवण नक्षत्र दसवीं तिथि के दिन अपराह्न के समय करना शुभ माना जाता है। इसलिए 12 अक्टूबर को ही माता दुर्गा की प्रतिमा और कलश का विसर्जन शुभ माना जाएगा। कलश और प्रतिमा विसर्जन विजयादशमी के दिन किया जाता है। इस साल 12 अक्टूबर के दिन शनिवार को कलश और प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन करने पर शुभ मुहूर्त शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे के बाद जो बेहद शुभ रहेगा।